कुरान से दूर हैं, याद रखो मस्जिदों से दूर हैं, आज अपनी इमामों से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, दूरी इख्तियारी कर ली है। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर बेहतरी चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, अगर जीना चाहते हो, अच्छी जीना चाहते हो, दौरे हाजिर में आप देख रहे हो क्या मामला चल रहा है। मगर याद रखो मेरे भाई, तुम कितने बुलंद हो, तुम कितने अछूते हो, तुम कितने निराले हो। दुनिया के गद्दारों से दिल ना लगाओ, नबी के वफादारों से दिल लगा लो। किस तरह से दिल लगाना है याद रखो, मेरे बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक फरमाते हैं माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त अहबाब पड़ोसी जो सबको छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। मेरे आका के दूर की बात, आज हम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते, माँ भाई बहन से मोहब्बत नहीं करते, रिश्तेदार से मोहब्बत नहीं करते, दोस्तों से मोहब्बत नहीं करते, पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करते। क्या करते हैं? मेरे पड़ोसी का घर बन गया, ये क्या सपला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे पड़ोसी कार ले आया तो इसके पेटों में दर्द हो रहा है। अगर किसी बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लग गया तो पेटों में दर्द इसके हो रहा है। अगर ये अच्छा चल रहा है तो देखकर चल रहा है, इसके दिल में आग लग रही है। सोन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर तू खुशहाली चाहता है, अच्छाई चाहता है, तरक्की चाहता है, कामयाबी चाहता है तो जलन मत रख, हसद मत रख। एक दूसरे की तरक्की से तू चले नहीं, बल्कि रब की बारगाह में तू ये दुआ किया कर, ऐ पाक परवरदिगार तूने मेरे पड़ोसी का कारोबार अच्छा किया है, इसके वसीले से मेरा कारोबार अच्छा हो जाना चाहिए। ऐ पाक परवरदिगार तूने मेरी पड़ोसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता लगा दिया है। ऐ पाक परवरदिगार इसके वसीले से मेरी बहन का भी रिश्ता अच्छा हो जाना चाहिए। मगर ये खुराफातें, ये खुराफातें दुनिया की खुराफातें बड़ी है, मगर एक दूसरे के लिए दुआ ये नहीं करता, एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता है। ये याद रखो, आज जमाना तुम्हें देख रहा है, मगर याद रखो तुम्हारी नजरें दुनिया की तरफ की है। मगर कसम खुदा के मुसलमानों, तुम्हें कोई मिटाने की बात नहीं कर रहा, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है। अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक़सा को फतेह किया था, उस वक्त उन्होंने ये जुमला बोला था, अगर मुसलमान का गद्दार ना होता तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। याद रखो तुम्हें मिटाने वाली कोई हुकूमत नहीं, बल्कि तुम्हें मिटाने वाला, तुम्हें खत्म करने वाला, तुम्हारे पीछे पड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा भाई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा कादरी, हजरत मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल मुख्तसर, ऐसा खतीब जिस पे खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पे लय नाज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़रत को बाकरगंज की सरजमीन पर सुना था। पाक परवरदिगार हज़रत की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए, ईमान की दौलत अता फरमाए, पाक परवरदिगार दीन का सच्चा सिपाही बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खतीब जिस पर खिताबत नाज करती है। और मैं तो ये मुजाहिद साहब की हरकतों की बरकतें हैं, मैं यहाँ तक आया, आपसे मुलाकात किया, चंद बातें आपके दरमियान रखा। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए, जो बात है वो बात को आप अपने जहनों में नोट कीजिए। आज हमने जलसों के माहौल आएंगे, मसाला मुंह के अंदर डालेंगे, बैठ जाएंगे, इधर उधर की बात हम करेंगे। यार आपने क्या हुलिया बना रखा है, आपने क्या देखा, आप क्या कर रहे हो? मुस्तफा के जिक्र में बैठकर इधर उधर की बातें हम कर रहे हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, आप सुने, कौन है वो? नबी की उम्र है। बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना हजरत उमर फारूक है, रात का आलम है, जिक्र मुस्तफा का कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। और रात के आलम में उसी दरमियान में आपका बेटा आग जाता है, और आने के बाद जब बैठता है ना तो लोगों से इधर उधर की बात करने लगता। सैयदना हजरत उमर फारूक की जब नजर अपने बेटे के चेहरे पे पड़ती है तो तलवार निकाल लेते हैं और कहा निकल जा, मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं, तो इधर उधर की बात कर रहा है। उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। आज हम बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है, फिर भी एक दूसरे के कान में बैठ के बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। घर जाना है, किसकी आवाज अच्छी है, किसकी तकरीर सुननी है, किसकी नात सुननी है। याद रखो कौन कह रहे हैं? सैयदना हजरत उमर फारूक ने रात के आलम में अपने बेटे को घर से निकाला, कहा जब मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं तो इधर उधर की बात कर रहा है। उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। तलवार निकाला, निकालने के बाद फिर बेटा घर के बाहर निकला, मिल जाते हैं सैयदना हजरत
अबू बकर सिद्दीक कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो रात के आलम में, आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, चेहरा उदास क्यों है? कहा, तुम्हें मालूम है मेरे बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया। कहा, क्यों निकाल दिया? कहा, आप मालूम कर लें। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे और कहा, उमर रात के आलम में आपने अपने बेटे को घर से क्यों निकाला? तो कहा, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कहा, मामला क्या है? कहा, आप मुस्तफ़ा का जिक्र करते और आपके बैठने में जो लोग मजमे में बैठे और इधर उधर की बात करते, आप क्या करते? तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उमर तुमने तो तलवार ही निकाली थी, मैं तो उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता, मैं तो उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता। मगर आज हमारा मामला क्या है साहब? मेरे भाई, जहनों में अपने बात दुनिया की ना रखो, ये उलमा की मोहब्बत, इनकी बातों पर अमल करो। सोचो यार,